Friend, this is class 9th, unit number 9, transfer of heat. The topic 9.1 is transfer of heat. हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? हीट ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी बॉडी के दो टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। यानी हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी, हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे पास जो है वो हीट फ्लो होने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है कंडक्शन, उसके बाद दूसरा हमारे पास मेथड जो है वो उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, और थर्ड जो है वो है रेडिएशन। तो आज हम सबसे पहला मेथड कंडक्शन जो है वो पढ़ते हैं। कंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स जो है वो बेस्ट जो है वो मटेरियल हैं फॉर द कंडक्शन, एंड नॉन मेटल्स आर बैड मटेरियल फॉर द कंडक्शन। मेटल्स मीन्स एनी पार्ट ऑफ सॉलिड्स लाइक आयरन। हमारे पास आयरन का ये पार्ट है। जब हम इसको हीट देते हैं, जैसे ये मोमबत्ती बनी हुई है, इसको हम जब हीट देते हैं इस पार्ट से, जो कि हॉट पार्ट है, अब यहाँ से आफ्टर सम टाइम जो दूसरा पार्ट कोल्ड पार्ट है वो भी हीट अप हो जाता है। कैसे होता है? जैसे इसकी सिंपल एक्टिविटी ये है कि एक स्पून लें, उसको आप एक एंड को आप जो है वो चूल्हे पे रखें, दूसरा एंड जो है वो आपके हाथ में है, तो कुछ देर के बाद आपका जो हाथ वाला हिस्सा है वो भी हीट अप हो जाता है। तो एनर्जी फ्लो हुई हॉट बॉडी टू हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ। कैसे होती है वो हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। जो सॉलिड है उसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है, एटम्स जो हैं वो एक जो है वो तरतीब में रखे हुए हैं। जैसे ही इनको हीट मिलती है तो इनकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है। वाइब्रेशन क्या होती है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। वाइब्रेशन को ये इस तरह से दिखाया हुआ है कि ये जो डॉट्स हैं ये इसकी वाइब्रेशन को दिखा रहे हैं। एटम अपनी ही पोजीशन पर रहता हुआ वाइब्रेशन जो है वो उसकी बढ़ जाती है। अब ये जो वाइब्रेशन है अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, अपनी जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफ़र करते हैं वन पार्ट टू अनदर। एक एटम से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, दूसरे से तीसरे में होती है, तीसरे से चौथे में। तो इस तरह से एनर्जी ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती जा रही है वन बाय वन। एटलीस्ट ये एनर्जी पहुंच जाती है लास्ट पर, जो कि हमारा कोल्ड पार्ट था। तो एनर्जी हॉट पार्ट से चली और कोल्ड पार्ट पे पहुंच जाती है ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन। इस तरह से एनर्जी जो है वो फ्लो होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जैसे हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं। तो जैसे ही इनको टेम्परेचर मिलता है तो इनकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है। जब इनकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो ये आपस में क्लयन करते हैं। ड्यू टू क्लयन ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन। मसलन जब इसकी क्लयन इसके साथ होती है तो ये इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, इसकी इसके साथ होती है तो ये आपस में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं ड्यू टू इट्स क्लयन। इसी तरह एनर्जी जो है वो पहुंच जाती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। मोशन इनकी जो है वो रैंडम होती है। ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये इनकी जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिससे जो है वो इनकी कह लें कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होते, फिर बॉन्ड्स जो इनके बने होते हैं वो भी टूट जाते हैं। बहरहाल कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल्स में क्या है कि ये जो डॉट लाइन है ये इनकी हीट ट्रांसफ़र हीट या वाइब्रेशन को दिखा रही है। तो हमने क्या पढ़ा
कि एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है इसके वन पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, मीन हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है इन दिस मोड ऑफ कंडक्शन बाय वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडीज़। हमारे पास क्या है कंडक्शन में, ये वही एक्सपेरिमेंट हमने शो किया हुआ है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। द मोड कहते हैं तरीके को, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जो एनर्जी फ्लो होना है ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। ये डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।